एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर बिकॉज योर शिवम भैया इज हियर। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं प्रेजेंट टाइम में जेएनवी कुशीनगर का छात्र हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। यहाँ पे हम ओएमआर शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में, एकदम प्रैक्टिकल रूप से एक एक चीज़ है, जो इतनी भी गलतियाँ होती है, जो भी होती हैं, सभी चीज़ें मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। यहाँ पे पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं, ये हमारा उत्तर पुस्तिका है और मैं सभी चीज़ें आपको इशारे में भी समझाऊंगा और बोल भी रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि नीले और काले पेन का ही यूज करना, जो पेन होना चाहिए वो बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आपका आंसर शीट है यानी उत्तर पत्रिका है, इस पर कहीं भी कट पट नहीं होना चाहिए। और जो पेन है आपको बाल पॉइंट पेन लेना, वो आप देख लो खुद ही कि कैसा पेन लेना है। आप 5 रुपये वाला लिंक लेसियर का विन का पेन ले सकते हो या 3 रुपये वाला पेन ले सकते हो। आपको जेल पेन नहीं लेना, जेल पेन लोगे तो खराब हो जाएगा आपका आंसर शीट, और जेल पेन अलाउ भी नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने रोल नंबर के बारे में। और यहाँ पे देखिए रोल नंबर का जो खंड है इसको आप काउंट करके देखो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 है, जबकि आपका जो रोल नंबर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अंक का होगा। तो आप चिंता ना करना, यहाँ पे जो खंड है इसको यहाँ पे आगे बढ़ा करके दिया जाएगा। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसमें आपको आंसर शीट जो मिलेगा वो बढ़ा हुआ होगा, तो इसकी आपको चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक रोल नंबर अपने मन से भर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जो रोल नंबर लिखना है वो आपको नॉर्मली मैथ में लिखना है, जो भी मतलब आपका रोल नंबर है वो आपको, जो भी आपका रोल नंबर है वही आपको भरना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कोई एक रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ये 1 1 फिर से ये 1 और यहाँ पे 2 0 0 6 ऐसे ही मैंने रैंडम भर लिया है, एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लिया है आपको समझाने के लिए। अब ये हो गया हमारा रोल नंबर। आपको नॉर्मल दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको सुन लो। मैंने नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए यानी क्विक प्रिपरेशन के लिए जो आपके पेपर है उसके लिए काफी अच्छा बुक ढूंढ करके निकाल दिया है। और ये जो बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, और इस बुक की जो खासियत है मतलब काफी अच्छा है। इस बुक में आपको मतलब प्रीवियस ईयर तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको मतलब प्रैक्टिस सेट भी मिल जा रहा है, और आपको जो बुक की और भी चीजें चाहिए वो भी मिल जाएगा, और इसे आप काफी ज्यादा क्विक रिवीजन कर सकते हो। और इसमें जो मॉडल पेपर बनाया गया है वो काफी अच्छे से बनाया गया है। अगर इसको आप पढ़ करके जाते हो तो एग्जाम में ज्यादातर मार्क्स आने के आपके चांसेस बन सकते हैं। तो एक बार इस बुक को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से खरीद सकते हैं। बस ये चक्षु पब्लिकेशन आप कहीं पे भी जाकर के लिखना चक्षु नवोदय विद्यालय। अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी लिखते हो तो आपको ये बुक मिल जाएगा। या आप बुक चाहते हो कुरियर द्वारा अपने घर पे मंगवाने के लिए, तो यहाँ पे पब्लिकेशन जो है इस पब्लिकेशन का नंबर दिया गया है, तो जरूर यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना। वैसे इस बुक का जो प्राइस है वो 319 रुपये है, लेकिन जेएनवी पाठशाला अगर इसका प्रमोशन कर रहा है कि ये बुक आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे इसको खरीदोगे तो सिर्फ 260 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको कुरियर द्वारा इस बुक को चाहिए तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जरूर एक बार पता करना। तो मेरे दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, और आपको अपना जो नाम लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं। देखिए जैसे मैंने शिवम लिखा है स्मॉल लेटर में, ये गलत है। आपको जो भी लिखना है बड़े बड़े लेटर में लिखना है। जैसे कि मैं शिवम लिखा यहाँ पे बड़े बड़े लेटर में आपने देख लिया यानी कैपिटल लेटर में, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जो। तो अभ्यर्थी का नाम उसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम भर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम अब फादर्स नेम लिखते हैं। तो फादर्स नेम भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, बड़े बड़े लेटर में लिखना है। तो फादर नेम में भी आपको लिख लेना है फादर नेम अच्छे से, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपको फादर्स नेम में भी कि यहाँ पे आपको मिस्टर नहीं लिखना है, मतलब आपको नॉर्मल अपने फादर का नाम लिखना है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखना, भूलना नहीं इन सभी बातों को। और नॉर्मल यहाँ पे मैं अपने फादर्स का नाम भी फिल कर लेता हूँ। ये हो गया, मैंने लिख लिया आपके सामने, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये जो साइड में लिखा गया है इसके बारे में। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो पृष्ठ संख्या पे उत्तर अंकित करना है वो किस तरीके से करना है वो आपको बताना है। पृष्ठ संख्या पीछे को बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम उसको भरेंगे कि कैसे भरना है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कैसे रिस्पॉन्स देना है आंसर शीट में, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है कि आपको बाल पॉइंट पेन का यूज करना और जो गोला है उसको अच्छे से भरना है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आपको जो गोला करना है वो पूरा एकदम डार्क करना है, एकदम अच्छे से पूरा का पूरा निशान भरना है, और नीचे उसको समझाया भी गया है एग्जाम्पल के साथ में। और यहाँ पे बताया गया है कि एक गोले को एक ही बार भरिए, यानी एक गोले को एक बार ही भरना है, 2 बार नहीं, और उस पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाना है। या ऐसा भी नहीं कि आप एक को गलत काट दो और एक को गोला कर दो, ये भी गलत हो जाएगा। या एक को आप गोला कर, एक को आप सही कर दो, एक को गलत कर दो, ये भी गलत होगा। यानी आपको ट्रिक भी नहीं लगाना है और 2-2 गोला भी नहीं
भरना और ना ही हाफ गोला भरना, यानी ये नहीं कि आधा गोला भरा और छोड़ दिया तो गलती हो जाएगा। अब जो करेक्ट होगा उसको आप देखो कि वहां पे कितना अच्छे से गोला हमारा भरा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी है उसी तरीके से आपको भरना। आप चिंता ना करो, आपको पूरा का पूरा एकदम टिप्स और ट्रिक्स बताया जाएगा कि कैसे आपको गोला भरना है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक गोले में एक ही निशान को भरो, उसमें एक बार आपने भर दिया तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। और फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि उत्तर पत्रिका में कोई भी निशान नहीं लगाना है, आपको आंसर शीट में पेन वगैरह से कुछ भी लिखना नहीं है और ना ही कोई रफ वर्क करना है। ये भी हमारा नीचे लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखना है, गोजना पोतना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि OMR शीट पे यानी आंसर शीट पे आपको कोई भी प्रकार का रफ वर्क नहीं करना है, यानी कोई भी रफ वर्क यानी मैथ का कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आ रहा तो ये नहीं कि इसी पे आप सॉल्व कर दिए, नहीं, उसके लिए अलग से पेज दिया रहता है। और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने ही संगत गोले में भरे, वो पीछे दिया गया है, वो आपको समझाया जाएगा, उसकी चिंता आप ना करो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे हमसे दिखा रहा है कि उदाहरण 2 मतलब उदाहरण दिखा रहा है कि पृष्ठ संख्या जो 2 है, पीछे का जो हमारा पेज है, उस पर हमको किस तरीके से आंसर भरना, आंसर भरने की विधि हमको दिया गया है, OMR शीट में कैसे कैसे फिल करना है, वो सभी चीजें हमको बताया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि नीली और बाल पॉइंट पेड का यूज करना है, वो तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, आपको अपना अनुक्रमांक यानी जो रोल नंबर होता है उसको फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो रोल नंबर दिया है आप देख सकते हो, रोल नंबर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। और वैसे भी आप इसकी चिंता ना करो, जो रोल नंबर होगा आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी दूसरे का कॉपी कर दो या कुछ भी लिख दो। रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। जैसे मेरा 1110020006 था, अभी मैंने वहाँ पे पीछे माना था तो उसको हम जैसे करके भरेंगे तो 11 हम भरेंगे, फिर इस तरीके से एज यूजुअल भरेंगे। इतना आप समझदार हो ही समझ जाओगे। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भर करके भी आपको बताऊंगा, पीछे के पेज में OMR शीट हमको भरना है तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा सभी चीज़ें कि कैसे कैसे आपको अपना भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे 1 का 1 हमको भरना है और 7 का 7 हमको नीचे आकर के भरना है। 7 वाली लाइन में ही जो 0 से लेकर के 9 तक दिया है वो हमको भरना है। और इस तरीके से हमको एक एक में, जैसे 1 का 1, 7 का हमको 7 ढूंढना है, ये नहीं कि 1 वाले में ही ले जाकर के हम 7 भी लिख दे, इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं मेन बुक लिस्ट टेस्ट नंबर का, यानी मेन टेस्ट बुक नंबर होता है, ये क्या होता है और ये कब मिलता है, तो ये कब आपको मिलता है, कहाँ मिलता है, ये ज़्यादा जरूरी है। ये जो अब मिलता है आपको, ये जो अब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको मिलेगा। तो चलिए मैं अपने क्वेश्चन पेपर से आपको समझाता हूँ। तो ये आपका शिवम भैया का क्वेश्चन पेपर है, देखिए मतलब कितने फटे हालातों में है, कोई नहीं, ज़्यादा ईयर हो गया ना इसलिए थोड़ा फट गया। वहाँ पे ऊपर देखिए, वही मेरा जो आप ऊपर कोड देख रहे हैं वही मेरा बुकलेट नंबर है, और बुकलेट नंबर आप देख सकते हैं मेरा नाम वगैरह है, और फट गया है क्योंकि बुकलेट नंबर बड़ा सा लिखा हुआ आता है तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे। अगर आपको कुछ थोड़ा सा नई भी चीज़ें समझ में आएंगी तो आप वहाँ से पूछ लेना कि कैसे आता है, कैसे कहाँ पे बुकलेट नंबर दिया गया है, टीचर्स वहाँ पे बता देंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको इस बार मिलेगा, तो आप इसको देख लो। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको अपना मेन टेस्ट बुकलेट नंबर पता करना है, यानी मुख्य प्रश्न पुस्तिका पता करना है, यहाँ पे दिया गया है। और इसको भी आपको अपने अनुक्रमांक की तरह ही फिल करना है। आपको अपना यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर होगा उसको लिख लेना और उसको फिल करना है। तो ये सभी चीज़ें आप चिंता न करो, अभी आपको नेक्स्ट पेज पे मैं सभी चीज़ें समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लॉक कोड, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, ये सभी कोड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये जो हमारा स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे ये एडमिट कार्ड में दिया रहता है। और एडमिट कार्ड में जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पिन करके दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट के बगल में हमारा स्टेट का नाम लिखा है, जो भी स्टेट होगा, और उसके बाद उसके ब्रैकेट में 2 नंबर लिखा होगा, तो वही आपका कोड कहलाएगा। और उसी तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट के भी बगल में लिखा गया है और ब्लॉक के बगल में भी, और उसके जस्ट नीचे देखो एग्जामिनेशन सेंटर लिखा गया है, तो वहाँ पे भी आपका कोड लिखा गया है। तो इस तरीके से आप देख लेना अपना। तो ये सभी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि स्टेट कोड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या होता है, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड, ये सभी के सभी जो होते हैं ये 2-2 डिजिट के होते हैं और सबके अलग अलग खंड बना होता है। बीच में एक छोटा छोटा देख सकते हैं आप लाइन ड्रा किया गया है ताकि अलग हो सके, 2-2 अंक का। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एक अपना स्टेट देखो, स्टेट का जो कोड है हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 03 है,
अब देखो 03 को आपको फिल करते समय आपको देखना है कि 03 है तो 0 को 0 में फिल करना है और 3 वाले को आपको ढूंढना है, ये नहीं कि 3 वाले को 0 में ही फिल कर दे, तो ये गलती हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसी तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट का भी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से आपको ब्लॉक का और सेंटर का भी। और यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कैसे करना है, जैसे 8 का ए होगा तो ए आप लिखना। अब नीचे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 2 पे छपा हुआ मुख्य पुस्तिका कोड समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्षा निरीक्षक को सूचित करें और अपना मुख्य प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रिका बदलाएं। अब इन सभी बातों का मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तो इसके लिए मुझे अपने क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पेपर आ गया, यहाँ पे देखिए मेरे क्वेश्चन पेपर पे एक कोड लिखा गया है आई लिख करके। तो ये जो कोड होता है इसको अल्फा कोड बोला जाता है। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे भी अल्फा कोड लिखा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे यही कोड के बारे में हमको बता रहा है कि उत्तर पुस्तिका के जो हमारा पीछे वाला पेज है पृष्ठ संख्या 2 है, उस पर भी आपका एक कोड लिखा रहेगा और इस कोड को अल्फा कोड भी हम बोलते हैं। तो ये जो कोड होना चाहिए वो दोनों हमारा सेम होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न जो हमारे पास ये OMR शीट है, इसके पीछे वाला जो पेज है उस पर भी लिखा हुआ रहेगा, तो उस पीछे वाले पेज का और जो हमारे पास दिया गया है ये दोनों सेम होना चाहिए क्वेश्चन पेपर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OMR शीट को हमने पीछे पलटा और इस पे ए लिखा है, जबकि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है इस पे आई लिखा है। तो हमारे भी क्वेश्चन पेपर पे ए लिखा होना चाहिए और आपके भी OMR शीट पे ए लिखा होना चाहिए। मतलब जो आपको OMR शीट मिलेगा और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोनों पे एक ही अल्फा कोड लिखा होना चाहिए। अगर दोनों पे अलग अलग अल्फा कोड लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, आपको तुरंत अपने कक्षा निरीक्षक को बताना है। तो जैसे यहाँ पे ए लिखा गया है तो ये भी हमारे क्वेश्चन पेपर पे भी ए लिखा होना चाहिए था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं। तो अब हम बात करेंगे अपने पृष्ठ संख्या 2 के बारे में, यानी पेज नंबर 2 के बारे में। इसमें हम सभी चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पृष्ठ संख्या 2 पे आप सबसे पहले ही देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी आपके द्वारा ये सभी चीजें भरना है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, फिर आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका भरना है। तो सबसे पहले हम रोल नंबर भर लेते हैं। मैंने रोल नंबर अपने मन से एक ले लिया जैसे कि पहले लिया था। अभी इसी रोल नंबर को हमको गोला करना रहता है, तो अभी ये कैसे करना है, कितना सटीक तरीके से करना है, टिप्स और ट्रिक्स क्या है, ये चीजें अब मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो इसको आप बारीकी से देखते रहना, एक भी चीजें गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 को हम ये जो 1 के नीचे 0 1 2 3 लेकर के 9 तक दिया है इसी के बीच तक हम भरेंगे। यहाँ पे देखिए पहले गोला वाले को हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास समझ लेते हैं कि 2 गोला है, तो दोनों को भरने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो ये कि आप अंदर पहले पेन रखो फिर उसको घसीटते हुए बाहर की तरफ लाओ, एकदम आराम से, मतलब रिलैक्स होकर के। आप ये मत सोचना कि हाथ बाहर चला जाएगा। और उसके बाद एक ये तरीका है कि आप बाहर वाले लाइन को पहले गोला करो और उसके बाद से फिर अंदर की तरफ आ जाओ। ये जो चीजें आप फिर से मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। आपको फिर से देखो, हम 2 गोला ले लेते हैं और फिर से इसको हम भरने की कोशिश करेंगे। आपको एक अंदर पेन रखना है बीच के पॉइंट में और फिर उसको भरते हुए धीरे 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 हमको बाहर की तरफ ला देना है। देखो मतलब ये कितना आसान है, आप करके देखना, खुद ट्राई करना, आपको लगेगा कि वाह ये कितना आसान है। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि बाहर वाले जो बाउंड्री जो हमको लाइन दिया रहता है उसको 2-3 बार घुमाओ, उसके बाद से अंदर की तरफ खट 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 करके आप ला दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों ही आसान तरीका है, दोनों से ही आप कर सकते हो। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भर करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, तो इसको देखिए जैसे 1 के नीचे जो जैसे 0 था, 0 को हमने छोड़ करके 1 को फिल किया। अब फिर देखो दूसरी बार फिर से हमारे पास 1 है तो फिर हम 1 को फिल करेंगे। तो फिर से हम 1 को देखिए जैसे हम बाहर की तरफ से अंदर को ला रहे हैं, यानी मैं आपको अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद से इसी तरीके से आपको एज यूजुअल सभी चीजें मतलब भरनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको पूरा चीजें प्रैक्टिकल करता हूँ। यहाँ पे भी देखिए बाहर की तरफ से हमने लाया और इसको धीरे धीरे हम अंदर ला देते हैं। मतलब इस तरीके से आसानी से भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, ये नहीं है कि ये मतलब स्लो मोशन में है या फास्ट मोशन में, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम नॉर्मल आसानी से देखो कितना जल्दी जल्दी मैं भर दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य प्रश्न पुस्तिका के बारे में, यानी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जो है इसको हम कैसे भरेंगे बुकलेट नंबर को। तो इसको भी भरते समय मैं अपने ही क्वेश्चन पेपर का यूज करूंगा। तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा गया है टेस्ट बुकलेट नंबर, इसको हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपना अनुक्रमांक गोला किया था वैसे इसको भी हम करेंगे। कितना अच्छा लगता ना अगर हम एग्जाम में इतना ही तेजी से सर्किल को भरते, मजा आ जाता।
तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। अब इसके बारे में जो आपके कक्षा में टीचर रहेंगे उनके द्वारा ये सभी चीज़ें भरा जाएगा। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं तो नहीं भर पाते हैं, तो आप खुद भी इसको भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ही भरेंगे, तो आप इसको खुद भी भर सकते हो। जैसा इसमें आपने भरा है उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भरना रहेगा, रोल नंबर भरना रहेगा और बुकलेट नंबर भरना रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो आपका स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ब्लॉक कोड है और सेंटर कोड है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, तो इसको भी आप भर सकते हो। तो अब आया हमारा सबसे मेन पॉइंट। अब हम भरेंगे यहाँ पे अपने आंसर्स को। आंसर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर के नीचे 20 तक दिया गया रहता है और इसी तरीके से करके 4 खंडों में बांटा रहता है। 20, फिर हमारा 40, 60 और 80, इस तरीके से पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन है। और यही चीज़ें हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, तो पहले मैं आपको नीचे का समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा कोड मैंने बताया ये लिखा रहता है, तो इसको आप भर लेना। उससे आपको जो ऊपर ये 300 लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो टीचर्स होते हैं, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, वो यहाँ पे स्टंप लगाएंगे। जो सेंटर का स्टंप होता है, जिस भी स्कूल में आपका सेंटर गया होगा वहाँ का स्टंप लगाया जाएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। अब देखिए सिग्नेचर आपको पहले करना है, फिर वहाँ पे आपकी जो टीचर रहेंगे जो क्लास में उनको करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो करना है वो रनिंग हैंड से करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से हो तो आपको लेफ्ट हैंड से करना है, अगर आप राइट हैंड से हो तो आपको राइट हैंड से करना है। तो उस तरीके से करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ खुद का सिग्नेचर, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी तो समझाना है ना। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो दिया गया है यहाँ पे भी हम सिग्नेचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद का ही सिग्नेचर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खुद ही मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर्स भी हूँ। तो अब हम बात करते हैं आंसर्स के बारे में कि आंसर आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पेज पे कुछ चीज़ें आंसर लिख रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 का बी है, 2 का सी है, 3 का ए है, 4 का सी, 5 का डी, ऐसे नॉर्मली मैंने लिख रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। आप देख लेना इसको। अब इसी को हम भर भर करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से OMR शीट में गलतियाँ नहीं करना है, क्या क्या गलतियाँ होती है और किस तरीके से फिल करना है, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहीं पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर बाहर जाता है तो गलती होता है कि नहीं। तो 1 का बी पहले भर लेते हैं। तो देखिए 1 का बी जो मैंने भरा है वो नॉर्मल भरा है, इसी तरीके से आपको भी फिल करना है। अब यहाँ पे आपने गलती से अगर सी भी फिल कर दिया, यानी एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन को ट्रिक कर दिया, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना कि एक साथ आपको 2 आंसर्स को यानी 2 गोले को गलती से भी नहीं कलर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वैसे ही हम 2 में जैसे सी को फिल कर लेते हैं, तो सी को हम फिल करते हैं। तो देखिए सी को जैसे हमने फिल किया और थोड़ा सा हमारा बाहर आ गया, जैसे कि मैंने जानबूझ करके बाहर निकाला, तो क्या ये हमारा गलत होगा? नहीं, थोड़ा सा बाहर जाता है, कोई गलती नहीं होती है। थोड़ा सा मतलब बाहर जा सकता है, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर जाएगा, कोई गलती नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा हमारा बाहर गया, ये कोई गलती नहीं होती है। अगर कोई आपको बोलता है कि थोड़ा सा भी बाहर जाता है गलती हो जाएगा, ऐसी बकवास की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा बाहर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे 3 का हमने ए भरा और ए में हमने जैसे कि कुछ पार्ट भर लिया और थोड़ा सा छोड़ दिया, कि जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो पार्ट हो हमने नहीं भरा है, तो क्या ये गलती है? नहीं, थोड़ा सा पार्ट बच जाता है, ये भी हमारा मिस्टेक नहीं है, इतना भी चल जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा बचना या थोड़ा सा बाहर जाना थोड़ा थोड़ा चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ दे रहे हो या बहुत ज़्यादा आपसे मिस्टेक हो जा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन के बारे में। जैसे 4th को हमने सी रंगा और सी में हमने जैसे एकदम बड़ा रंग दिया, यानी हमने ज़्यादा हमसे बाहर आ गया। तो ये देखिए अगर ऐसा आप मिस्टेक करते हो तो अब ये कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर उसका आंसर रीचेक करेगा या गलत मारेगा। तो अब इस तरीके का तो गलती आप करना ही मत, आप पहले ही आराम से कलर करो, तो ये हमारा गलत ही एक प्रकार से माना जाएगा। तो इस तरीके का मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब हम 5 में जैसे डी को भरते हैं, तो डी को भरते समय मैं आधा ही भरता हूं। अब जल्दबाजी में आपने आधा भर दिया, तो ये सही होगा कि नहीं? नहीं, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत माना जाएगा। और पीछे भी हमारे पास साफ साफ दिया गया था कि अगर इस तरीके से आप आधा भरते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। तो इस तरीके का कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको भरना है तो इसको पूरा का पूरा भरना है, जैसे कि मैं पूरा भर करके ही आपको दिखा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा का पूरा OMR शीट मैंने आपको पूरा का पूरा भर दिया, और इसी तरीके से आपको 80 के 80 क्वेश्चंस लगाने और सभी चीजें OMR शीट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, मतलब जितने भी आपके दोस्त होंगे सभी के पास शेयर कर देना। इसको बनाने के लिए न जाने कितने मेहनत करके क्या क्या करके मैंने इस वीडियो को ऐसे शूट किया है, आप खुद देख सकते हो। ताकि मैंने सोचा कि आपको एक एक चीज समझा दूं, तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करो लोग, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।